महाराष्ट्र में होने वाले स्थानीय निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान भले ही अब तक नहीं हुआ है, लेकिन चुनावी कामडाउन शुरू हो गया है। लिहाजा तमाम राजनीतिक दल अब चुनावी तैयारी में जुटे हुए हैं। सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष, हर कोई जहां एक ओर वोटरों को साधने की कोशिश में जुटा है, तो वहीं दूसरी ओर अपने विरोधियों पर हमला करने का कोई मौका नहीं चूक रहा। वहीं चुनाव आयोग ने मुंबई समेत राज्य भर की महानगर पालिका, नगर परिषद, नगर पंचायत के उम्मीदवारों के चुनाव लड़ने के खर्च की सीमा भी बढ़ा दी है। बीएमसी में नगर सेवकों को चुनाव लड़ने की खर्च 10 लाख रुपए से बढ़ाकर अब 15 लाख रुपए कर दिया गया है। इसका कारण चुनाव में लगने वाली सामग्री की कीमत बढ़ना बताया गया है। इससे पहले सभी राजनीतिक दल चुनाव खर्च बढ़ाने की मांग कर रहे थे, जिसे राज्य चुनाव आयोग ने स्वीकार कर लिया है। स्थानीय निकाय का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार ही अपनी तरफ से चुनाव लड़ने के लिए पैसा खर्च करते हैं। आयोग के अनुसार स्थानीय निकाय चुनाव और उपचुनावों के लिए चुनाव खर्च की सीमा में तकरीबन 1.5 गुना वृद्धि हुई है। पिछली बार वर्ष 2016-17 में चुनाव खर्च की सीमा निर्धारित की गई थी। लगभग 8 साल बीत जाने के बाद अब चुनाव खर्च की सीमा में संशोधन आवश्यक था। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि सभी उम्मीदवारों के लिए अपने चुनाव खर्च का विवरण निर्धारित समय सीमा में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। ऐसा न करने वाले उम्मीदवारों को संबंधित कानूनों के अंतर्गत अयोग्य ठहराया जा सकता है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग ने मुंबई सहित ए श्रेणी की पुणे और नागपुर महानगर पालिकाओं के उम्मीदवारों को 15 लाख रुपए तक खर्च करने की सीमा तय की है। वहीं बी वर्ग की महापालिकाओं यानी पिंपरी चिंचवड़, नासिकनी और ठाणे में ये सीमा 13 लाख रुपए तय की गई है। सी वर्ग की महापालिकाओं यानी कल्याण डोंबिवली, नवी मुंबई, छत्रपति संभाजीनगर, वसई विरार के लिए चुनाव खर्च की सीमा 11 लाख की तय की गई है, जबकि डी वर्ग की 19 अन्य महानगर पालिकाओं के लिए यह सीमा 9 लाख रुपए निश्चित किया गया है।